नमस्कार साथियों, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। मैं प्रभास राय आपके अपने चिर परिचित चैनल एलजेएस मीडिया से। क्योंकि मैं चिमरी का में पला बड़ा एक इंसान की व्यक्ति के हूँ, तो मुझे ज़्यादातर चिंता चिमरी की रहती है। और आज विस्तार से बताऊंगा कि चिमरी में कहाँ कहाँ समस्याएं हैं और इन समस्याओं को हल करने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि या जो अपने आप को दिग्गज नेता समझते हैं कोई नहीं है। कहते सब है, करता कोई नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आप ले लीजिए, नगर निगम की जो है ट्रिपल इंजन की सरकार है। जो हाल पिछले कार्यकाल में था कर्मचारियों के वेतन का, वही हाल अभी भी है। स्थानीय ठेकेदार प्लेसमेंट के जो थे उन्हें हटाकर नया टेंडर दिया गया, उन्हें चेक भी प्रदान कर दिया गया, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है। कर्मचारियों का कहना कि अभी तक उनका वेतन नहीं हुआ है। उसी तरह जो परमानेंट कर्मचारी है उन्हें भी शासन द्वारा कोई वेतन नहीं दिया गया। प्लेसमेंट कर्मचारियों को रायपुर का कौन सा ठेकेदार है ये बाद में चलेगा पता, बालाजी कंस्ट्रक्शन नाम से है, आज तक उनका ही पेमेंट नहीं आया है। मूलतः कहा जाए कि ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निगम में फेलियर साबित हो रही है। उलूल जुलूल खर्च किए जा रहे हैं। विपक्ष में बैठे लोग भी यदा कदा थोड़ा बहुत जाग के चुहलबाजी करके फिर शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं मैनेज करना है, मैनेज की राजनीति करनी है। क्योंकि राजनीति आजकल मैनेज पे ही चल रही है। कोई भी पार्टी जो विपक्ष में रहती है वो जनता के हितों को कम ध्यान देते हुए मैनेज ज्यादा करती है, सत्य बात है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र में है नशा। मैंने कई बार नशे के खिलाफ समाचार लगाया है, कुछ कार्रवाई हो रही है जो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। पूरा बड़ी बाजार एक मोहल्ला है, खुलेआम अवैध शराब की बिक्री, और कहीं न कहीं किसी बड़े नेता का हाथ होना जनचर्चा है। ये एलजेएस मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये जनचर्चा है कि किसी बड़े नेता का हाथ होने के कारण क्षेत्र में खुलेआम शराब विशेषकर बड़ी बाजारों में बिक रही है। दूसरी बात, गांजा टिकरापारा, हल्दीबाड़ी, बड़िया, डोमन हिल में बिक्री में 10% कमी आई है, लेकिन गांजा यदा कदा या जमकर बिक ही रहा है। नशे का इंजेक्शन बिक ही रहा है। इसका मेन पौड़ी और छोटी बाजार क्षेत्र है। और तीसरा सबसे बड़ी समस्या जिला चिकित्सालय में, विगत दिनों फेसबुक में कई बार लिखा गया कि यहाँ पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं है। डॉक्टर से बात करने पर उन्होंने कहा कि इंजेक्शन है। फिर कुछ जनप्रतिनिधि ने बताया कि कोई जब भर्ती होता है अस्पताल में तो अगर उसे इंसुलिन लगना है तो इंसुलिन अपने पास से लाता है, नर्सें कहती है कि इंजेक्शन नहीं है। जनप्रतिनिधि जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं ऐसे में मौत तो मरीज की होगी, क्योंकि हर एक आम व्यक्ति की पहुंच नेता तक नहीं है। ये बात मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संज्ञान में लेते हुए जो भी ड्यूटी में डॉक्टर या नर्स होती हैं उन्हें कड़ी हिदायतें दें कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और चिकित्सालय जैसे क्षेत्र में राजनीति को हटाकर रखना चाहिए कि मरीज कभी भी कोई बन सकता है। और आपसे निवेदन है कि एलजेएस मीडिया आपके लिए है। आप जो आपका हक है, अधिकार है, उसे दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। आपसे निवेदन, ऐसी कोई भी घटना हो जो सार्थक हो, एलजेएस मीडिया तक जरूर पहुंचाइए। और एक निवेदन कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। रही चौथी बात, कई बार शिकायत करने के बाद भी बड़ी बड़ी गाड़ियां चिमरी के मुख्य मार्ग से गुजरती हैं। सबसे बड़ा खतरा एकता नगर जो मोड़ है, जहां पर एक महेश पान दुकान हुआ करता है, घनी आबादी है, कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन इस ओर आंखें मूंदे बैठा है, पता नहीं क्यों। जो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि हैं वो भी शांत है, विपक्ष तो बिल्कुल शांत है। कार्रवाई करने को कहता है लेकिन शांत हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है ये वही लोग जानते हैं। और आपसे निवेदन कि नशे के खिलाफ जो एलजेएस मीडिया जो भी समाचार लगा रहा है उसमें साथ दीजिए, वरना ये बात आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अगर नशे का यही हाल चलता रहा तो सड़क पर माता बहनों की और चलने वालों का जीना दुभर हो जाएगा। क्योंकि चिमरी में रोजगार है नहीं,
नेता अपने मस्ती में मस्त हैं। नशा करने वाले युवक जो हैं जब पैसा नहीं पाएंगे तो राहगीरों को लूटेंगे, हत्या करेंगे। इसलिए सचेत रहिए, जागरूक रहिए और एलजेएस मीडिया के मुहिम में शामिल होइए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अगले अंक में फिर एक नए खबर के साथ।